दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लवर से जो ब्रीडिंग है वो कॉलोनी में बेहतर रहती है या फिर केज बाय केज में। अगर आप लवर से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलते हैं बिना देर की आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताऊँगा केज बाय केज के हवाले से भी और इसके साथ साथ कॉलोनी के हवाले से भी। अगर आप उन दोनों का ज़हन नशीन करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि लवर्स की जो ब्रीडिंग है वो केज में ज़्यादा बेहतर रहती है कि कॉलोनी में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लवर्स को किस लोकेशन में रखा हुआ है। कुछ लोकेशन में केज बाय केज में लवर से ब्रीड अच्छा रहती है, लेकिन कुछ लोकेशन में जो कॉलोनी टाइप में लवर से ब्रीडिंग अच्छी रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का बर्ड रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने इस बात को ज़हन-नशीन करना है कि जब भी आपने लवर से ब्रीड लेनी है तो आपने पट्ठों को बाय करना है। अगर पट्ठों को बाय करके आप लेकर आते हैं तो इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप कॉलोनी में भी ब्रीड लेते हैं या फिर केज बाय केज में भी लेते हैं तो आपने पट्टे ही बाय करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आप बर्ड्स को बाय करके लाए। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम मुझे लवर्स के लिए कॉलोनी बनानी चाहिए या फिर केज बाय केज का सिस्टम लगाना चाहिए। दोस्तों इन दोनों के कॉस्ट के ऊपर कितना खर्चा आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा केज बाय केज है उसके अंदर जो बर्ड है वो कितनी जल्दी ब्रीड करते हैं और कॉलोनी के अंदर कितनी जल्दी ब्रीड करते हैं, ये सब बातें आप अगर जान लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप कॉलोनी से ब्रीड लें या फिर केज बाय केज से। दोस्तों सबसे पहले हम केज बाय केज की बात कर लेते हैं कि अगर आप केज बाय केज लगाते हैं तो आपके कितनी कॉस्ट आ सकती है और लवर्स यहाँ पर कितनी जल्दी ब्रीड कर लेते हैं। दोस्तों फ़र्ज़ करें कि आप लवर्स लेकर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लवर्स लेकर आए हैं। अब आपके लिए मुश्किल है कि हमें कॉलोनी लगानी चाहिए कि केज बाय केज का सेटअप लगाना चाहिए। अगर आपके ज़हन में केज बाय केज का सेटअप आता है तो तकरीबन अगर आपने 10 पेयर लेकर आए हैं तो हर एक पेयर के लिए आपको केजेस चाहिए होंगे। अब आपको 10 केजेस चाहिए 10 पेयर के लिए। अब अगर आप केजेस की क्वालिटी की बात करें तो आपको 10 नंबर वाली तार के केजेस भी मिलते हैं और 13 नंबर वाली तार के भी केजेस मिलते हैं और यहाँ पर आपने साइज़ भी मेंटेन करना है। लवर्स बासानी 1.5 बाय 2 के केज में भी ब्रीड कर लेते हैं और 1.5 बाय 3 के केज में भी ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि अब हम इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो एक अच्छा केज क्यों ना बाय कर लें। इसलिए आपने 1.5 बाय 3 का केज अगर आप बाय कर सकते हैं तो आप कर लें। अब 1.5 बाय 3 का केज वो भी 10 पीसेस हमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये में मिलेंगे। 1.5 बाय 3 का केज इसी प्राइस में न्यू केज मिलेगा, वो भी 10 नंबर तार वाला। अगर आप सेकंड हैंड यूज्ड केज बाय करते हैं तो वो तकरीबन आपको 15,000 में मिल जाएगा। इसके अंदर तकरीबन आपको 12 पोर्शन भी मिलेंगे, तो तार होगी वो भी मजबूत होती है। तो इसलिए आप कोशिश ये कर लें कि आप सेकंड हैंड केज बाय कर लें। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फेसबुक ग्रुप्स में भी इनकी पोस्ट मिल जाती हैं और ओएलएक्स पे भी आप किसी भाई से रब्ता करके इनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दुकानदार भी सेकंड हैंड केजेस सेल कर रहे होते हैं, ये आपको काफ़ी सस्ते में पड़ते हैं। तो हमने 10 केजेस बाय कर ली है 10 लवर्स के पेयर के लिए। अब हमने हर एक केज के अंदर लवर्स के पेयर को छोड़ दिया है। अब हमने तकरीबन 6 के 7 महीने इंतज़ार करना है कि जैसे ही लवर्स के जो पट्टे हैं वो तैयार हो जाए, मुकम्मल अडल्ट हो जाए, उसके बाद हमने ब्रीडिंग बॉक्स लगाने हैं। क्योंकि केज बाय केज का सेटअप हमने लगाया है तो इसके लिए आपको ब्रीडिंग बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एक ब्रीडिंग बॉक्स की जो कीमत है वो तकरीबन आपको 180 रुपये से लेकर 240 रुपये के दरमियान में मिलती है। ये न्यू प्राइसेस आई हैं मार्केट में। तो जब आप 1 बाय 1 साइज़ का बॉक्स लगा लेते हैं तो ये आपको 10 बॉक्स पड़ेंगे, तो इनकी प्राइस भी तकरीबन आपको 1500 तक पड़ जाएगी। तो अभी हमने 15 से 16 हज़ार के दरमियान 10 केजेस बाय करें और 1500 के हमने ब्रीडिंग बॉक्स बाय किए हैं। तो अभी हमें इनके सीड का ख़र्चा भी देखना होगा और इसके अलावा हमें इसके मुकम्मल सेटअप भी देखना होगा, तो इसकी सीड पे भी हमारा काफ़ी ख़र्चा आ जाता है। तो अभी हमने लवर से ब्रीड लेने का मौका आ चुका है, तो लवर से अब अगर ब्रीड करते हैं तो जैसे कि आपको मालूम है कि आपने केज बाय केज का सेटअप लगाया हुआ है तो यहाँ पर लवर्स आपको अच्छी ब्रीड करके देंगे। बाज़ औक़ात लवर्स आपको 3 चिक्स भी आपको हैच करके देंगे, बाज़ औक़ात तो आपको 4 चिक भी हैच करके अच्छी तरह दे देंगे। और इसके अंदर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि लवर्स ज़्यादा जल्दी ब्रीड कर लेते हैं केज बाय केज के सेटअप के अंदर। तो अब हम कॉलोनी की बात कर लेते हैं कि अगर हम कॉलोनी लवर्स की लगाते हैं वो भी 10 पेयर की, तो हम हमारी उस पर कितनी कॉस्ट आएगी और उसके ऊपर कितनी जल्दी लवर्स ब्रीड करते हैं। दोस्तों अगर आप कॉलोनी का सेटअप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लोकेशन देखनी होगी, लवर्स का सेटअप कहाँ पे लगाऊं। अगर आप छत पे लगाने का सोच रहे हैं तो गर्मियों में आपको काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है। अगर आपकी छत पर कोई ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर साया हो जाता है दोपहर के वक्त, तो आप वहाँ पर इनका
सेटअप लगा सकते हैं, लेकिन आपको वेंटिलेशन का काम भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको हवा का काम भी ज़रूर करना होगा। एक बार एक अच्छी लोकेशन आप सेट कर लें, इसके बाद आपको लोहे के एंगलों की ज़रूरत पड़ेगी जिसे आपने कॉलोनी तैयार करनी है। अगर आप किसी कमरे के अंदर इनको खुला छोड़ना चाहते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कमल जाली के साथ इनका सेटअप लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एंगल लेने की सोच रहे हैं तो वो तकरीबन आपको 6x9 का सेटअप है, वो तकरीबन आपको 10 से 15 हज़ार के दरमियान पड़ सकता है, क्योंकि एंगल जो से हैं वो मार्केट से महंगे मिलते हैं। एक बार जब आप एंगल पे खर्च करके कॉलोनी को अच्छी तरह बना लेते हैं और मुकम्मल हिफाजत के साथ आपकी कॉलोनी तैयार हो जाती है, तो उसके बाद आपने लवर्स को वहाँ पे रखना है। जैसे ही लवर्स अडल्ट हो जाएं तो उसके बाद आप बॉक्स भी लगा सकते हैं और मटकी भी लगा सकते हैं, लेकिन मटकी जो बजिस के साइज से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लवर्स ने नेस्टिंग भी करनी होती है जिसकी वजह से ज़्यादा जगह घेरी जाती है। तो जब भी आप मटकी को लगा देंगे तो एक मटकी तकरीबन आपको 80 से 120 के दरमियान में पड़ेगी। अगर बॉक्स की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 180 से लेकर 240 के दरमियान भी पड़ सकता है। तो आप इसलिए कोशिश कर लें कि कॉलोनी में आप मटकी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब लब्बर्स ने जो पेयरिंग करनी है वो खुद ब खुद करनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तकरीबन 1 या 2 महीने इंतज़ार करने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने नेस्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया और आपने अभी इंतज़ार करना है 1 से 2 महीने। जैसे 1 से 2 महीने हो जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। कॉलोनी के अंदर भी आपको तकरीबन 2 से लेके 5 चिक्स भी मिल जाते हैं। चूँकि कॉलोनी में लब्बर्स खुद पेयरिंग करते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इनके ब्रीडिंग रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो इसलिए अब आप दोनों इमेजिन कर सकते हैं कि आपने कॉलोनी का सेटअप लगाना है कि केजीज़ का सेटअप लगाना है। कॉलोनी को भी तकरीबन उतनी ही कॉस्ट पड़ जाती है और केजीज़ में भी उतनी ही कॉस्ट पड़ जाती है, लेकिन केजीज़ का हमें एडवांटेज ये होता है कि एक तो केजीज़ को हम किसी और बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कोई महंगा बर्ड लेकर आते हैं मार्केट से तो उसके लिए भी हम केजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉलोनी को हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने केज बाय केज से ब्रीड लेनी है या फिर कॉलोनी से लेनी है। अगर आप कॉलोनी से लेना चाहते हैं तो आपने एक ही तरह के बर्ड रखने हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।